हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले आप सभी को ये पता होगा कि एलाइड मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पर आने वाला है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन अब लाइड मेंस के रिलेटेड जितने भी हमारे पास 1 मंथ या 40 डेज़ हमारे पास जो बचे हुए हैं, इन सब में हमारे पास क्या करेंगे, पूरे के पूरे हिमाचल का एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे और पूरे मेंस के क्वेश्चन देख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अगर हम 30 डेज़ में या 40 डेज़ में इवन इवन आप मान लो कि 20 टू 25 क्वेश्चन भी यहाँ पे करते हैं और उसको रिवाइज करते हैं, तो आपको एक बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके पास कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देखो, हमने स्टैटिक पोर्शन पूरा कर लिया हुआ है। आई होप सबको स्टैटिक पोर्शन याद होगा। तो बस अभी उसी को ही हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे कि हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी और पूरे का पूरा क्या ये डाटा रहता है। देखो, हिमाचल प्रदेश अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो 3-4 वर्ड्स का या 3-4 लाइनों का जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हो वही हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। फिर पॉइंट्स टू पॉइंट्स जैसे हम अपना आंसर राइटिंग करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश देखो एक पिक्चरिस्ट स्टेट है इन द नॉर्दर्न इंडिया। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश लाइज नॉर्थ टू द इंडिया। की हिमाचल प्रदेश कहाँ पर लाई करता है? नॉर्थ टू द इंडिया यहाँ पर लाई करता है। एंड इट्स नोन फॉर द रिच एंड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज, या इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हिमाचल प्रदेश नोन फॉर इट्स कल्चर एंड आपके पास डाइवर्स कल्चर एंड रिच हेरिटेज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसकी लाइनिंग लिख सकते हो। द कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, फेस्टिवल, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड शेप्ड बाय इट्स जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। या इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि द कल्चर ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज मेड अप ऑफ ट्रेडिशंस, कि किस तरीके से बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का जो आपके पास कल्चर इज मेड अप ऑफ ट्रेडिशन से बना हुआ है, कस्टम से बना हुआ है, लैंग्वेज से बना हुआ है, फेस्टिवल से बना हुआ है, आर्ट से बना हुआ है, क्राफ्ट से, और जिसको शेप किया गया है, शेप्ड बाय इट्स जोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब ये सारा का सारा जोग्राफिकली ये डिफाइन होता है बिकॉज हिमाचल प्रदेश लाइज आपके पास शिवालिक माउंटेन रेंज, तो द ग्रेटर हिमालयन रेंज। एंड आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो कि है क्या कि हिमाचल प्रदेश कल्चर क्या करता है, डाइवर्स करता है फ्रॉम प्लेन एरिया टू द माउंटेन्स या प्लेन एरिया टू द आपके पास ग्रेटर हिमालयन। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो डाइवर्स करता है फ्रॉम द प्लेन एरिया शिवालिक हिल्स फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब बाकी का जो हमने लिखना है वो लिखना है पॉइंट्स टू पॉइंट्स। देखो, ट्रेडिशन में सबसे पहले ट्रेडिशनल में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फेस्टिवल के बारे में। देखो, फेस्टिवल के बारे में आप आर्ट के बारे में लिख लो। ठीक है, आप डांस के बारे में लिख दो, डांस फॉर्म के बारे में लिख दो। मतलब आपको जो भी कल्चर दिखता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, हिमाचल का फेस्टिवल हो गए। ठीक है, देन आप इसके बारे में लिख सकते हो, ड्रेसेस के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। कुछ आपके पास आर्किटेक्ट के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो 6 से 7 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख दो, उनको उनको क्या कर दो, हल्का हल्का डिफाइन कर दो। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा फेस्टिवल में, कुल्लू दशहरा को अंडरलाइन कर दो, बाकी क्या कर दो, इसको लिख दो। ठीक है, द कुल्लू दशहरा या मोस्ट प्रेवलेंट इन द कुल्लू वैली या इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, बस इतना सा लिख दो। विच वॉज स्टार्टेड इन द 1851। ठीक है, 1851 में क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। बस इस तरीके से यहाँ पर याद रख लो। सेकंड हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं शिवरात्रि इन मंडी। ठीक है, तो शिवरात्रि फेमस इन हिमाचल प्रदेश इन मंडी, विच वॉज स्टार्टेड बाय द राजा अजबर सिंह इन द 1527। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हो, शिवरात्रि को स्टार्ट कर सकते हो कि शिवरात्रि फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय द, या शिवरात्रि फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय द राजा अजबर सेन इन मंडी इन 1526 और 1527। कई बार 1526 भी आ जाता है, कई बार 1527 भी आ सकता है। तो मतलब वो एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है, बट मेनली जो आंसर माना जाता है वो माना जाता है 1526। तो शिवरात्रि फेस्टिवल इन मंडी वाज स्टार्टेड बाय राजा अजबर सिंह इन द 1526। ठीक है, तो बस यहाँ पर 2 एग्जांपल हमने कहाँ के देख लिए, फेस्टिवल के देख लिए। देन हम दूसरी बात देखते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। देखो, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स के बारे में, ये भी हमारा क्या है, एक कल्चर का हिस्सा है लैंग्वेज। तो देखो, आप ऑफिशियल लैंग्वेज लिख दो पहला हाईलाइट करके कि हिमाचल प्रदेश की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। नॉर्मली एक पॉइंट यहाँ पर आपने ये लिख दिया कि हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन है, आपके पास हिंदी। दूसरी हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस, 2 ही लैंग्वेजेस होती हैं किसी भी स्टेट में, एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और एक होती है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मतलब जहाँ के रीजन में बोली जाती है, और ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो ऑफिस में यूज की जाती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमने देख ली कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज हिंदी। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। इतना एग्जामिनर पूरा वो आपके
आपके पास नहीं देखेगा, बस इतना देख लो कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। देन रीजनल लैंग्वेजेस, बस आप यहाँ पर लिख दो देयर आर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस, देयर आर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जैसे लाइक आपके पास क्या क्या है, पहाड़ी है, कुल्लू है, कांगड़ी है, चंबियाड़ी है, मंडियाड़ी है, भटियाती है, ठीक है, चिनाली है। देन आपके पास आपने सुना होगा मंछड़ है, ठीक है, बहुत ही फेमस। आपको पांगी वैली में ये देखने को मिलेगी, हिंदी और आपके पास बुद्धिज्म को मिलाकर जो लैंग्वेज बनती है, ठीक है। तो ये भटियाती, आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हो कि पहाड़ी लैंग्वेज इज स्पोकन अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। कुल्लू इज स्पोकन इन द डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कांगड़ा इन कांगड़ी इन कांगड़ा, चंबियाड़ी इज फेमस इन चंबा, ठीक है। भटियाती इज फेमस इन आपके पास चंबा, ठीक है। इस तरीके से भटियाती इज ऑल्सो इन फेमस इन चंबा। अगर और बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कोई 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, तो इसको और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसकी लैंग्वेजेस को डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ पर ये क्या की जाती है, बोली जाती है। मंछड़ विच इज द मिक्सचर ऑफ द बट आपके पास बुद्धिज्म एंड हिंदी लैंग्वेज, इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रेवलेंट इन द या प्रेवलेंट इन द आपके पास पांगी वैली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो थर्ड वन आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहाड़ी पेंटिंग्स, ठीक है। तो देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, पहाड़ी पेंटिंग्स इंक्लूड्स, आपके इसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड्स बसोहाली पेंटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो बसोहाली पेंटिंग। आगे बसोहाली पेंटिंग्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल देख लो बसोहाली पेंटिंग। दूसरा आप देख लो यहाँ पे कांगड़ा स्कूल पेंटिंग। तीसरा पार्ट इसका लिख लो आप, ठीक है। तीसरा पार्ट यहाँ पर बसोहाली हो गया, कांगड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका आप डिफाइन कर सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट में दूसरा हम पॉइंट देखेंगे कुल्लू शाल, ठीक है, या आपके पास चंबा रुमाल, इस तरीके से यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। फेमस फॉर देयर इंट्रिकेट डिजाइन द शोल आर वुमेन यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो एक तो पहाड़ी पेंटिंग हो गया, बसोहाली पेंटिंग हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट में। देन आपके पास कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, ठीक है। और भी आप यहाँ पर जितने भी हमारे पास पेंटिंग्स वगैरह रही हैं और उसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ की। रिलीजन के बारे में क्या हिमाचल में आता है, ये भी हिमाचल प्रदेश का कल्चर है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चर में हिंदुइज्म के बारे में। आप हाईलाइट कर लो हिंदुइज्म को, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश फॉलो द हिंदुइज्म। या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि आपके पास क्या है, हिंदुइज्म इज द मेजोरिटी इज द आपके पास मेजर रिलीजन इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हिंदुइज्म क्या है, मेजॉरिटी में है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द मेजॉरिटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश फॉलो द हिंदुइज्म, की हिमाचल प्रदेश के जो आपके पास क्या है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो किसको फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। सेकंड आप लिख सकते हो बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज मोस्ट प्रेवलेंट इन द आपके पास किस वैली में, इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर वैली। तो एरिया लाइक लाहौल स्पीति एंड किन्नौर हैव अ सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, की यहाँ पर क्या है, आपको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन देखने को यहाँ पर मिलेगी। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर है, मुस्लिम्स यहाँ पर हैं, सिखिज्म यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड माइनॉरिटी जो आपको पास देखने को मिलेगी, सिख देखने को मिलेंगे, क्रिश्चियंस आपको देखने को मिलेंगे। आर्किटेक्ट यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह किस तरीके से, अगर यहाँ पर कल्चर की बात कही जाए तो टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री सबसे फेमस हिमाचल प्रदेश में टेम्पल है, गुरुद्वारा है और मोनेस्ट्रीज हैं। तो आप अगर आपको देखो गुरुद्वारा के अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद है तो आई होप आपको टेम्पल और मोनेस्ट्री के आपको जरूर यहाँ पर याद होंगे। तो इसमें आर्किटेक्ट में आप क्या डाल दो, कल्चर में टेम्पल एंड मोनेस्ट्री। द स्टेट इज नोन फॉर इट्स एंशियंट टेम्पल, ठीक है, कि ये जो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है इज नोन, जाना जाता है किसके लिए, फॉर इट्स एंशियंट टेम्पल सच एज बैजनाथ का टेम्पल, चिंतपूर्णी का टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल एंड द आपके पास तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज लाइक टैबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री रिफ्लेक्ट द बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है, या बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट, कि ये क्या करते हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं। आर्ट के बारे में और बात कही जाए, देखो आर्किटेक्ट मैंने आपको बता दिया, एक आर्ट, ये पिछला पॉइंट था चंबा ब्रोंज आर्ट, ठीक है। चंबा ब्रोंज आर्ट जो है आपके पास जो प्रोटेक्ट किया जाता है धाड़ियार कम्युनिटी इन चंबा, या चंबा ब्रोंज आर्ट मोस्ट प्रेवलेंट या प्रेवलेंट इन द चंबा वैली विच वाज या which is protected by the धाड़ियार कम्युनिटी, ठीक है, कि which is protected किसके द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है, which is protected by the धाड़ियार कम्युनिटी ना, चंबा की धाड़ियार कम्युनिटी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको आपके पास बचाया जाता है, या मतलब या सेव करके इसके द्वारा रखा है। ड्रेसेस एंड कस्टम की बात कही जाए, देखो सबसे पहले आप लिख लो ड्रेसेस एंड कस्टम में सबसे फेमस क्या है, कुल्लू शोल। अभी हमने बात की कुल्लू शोल इज प्रेवलेंट इन द कुल्लू वैली, ठीक है। और
आपके पास बॉर्न बाय है ना, बॉर्न बाय मतलब आपके पास किसके द्वारा पहनी जाती है, बाय बोथ मैन एंड वुमेन इन अक्रॉस द हिमाचल प्रदेश या अक्रॉस द स्टेट है, ठीक है। कि किसके द्वारा ये पहनी जाती है, कुल्लू शोल। तो कुल्लू शोल इज आपके पास प्रेवलेंट इन द कुल्लू वैली एंड बोर्न बाय द बोथ आपके पास मैन एंड वुमेन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पहना जाता है। देन आपके पास ड्रेस एंड कस्टम के बारे में बात की जाए तो सबसे फेमस यहाँ पर क्या है, चंबा का रुमाल है। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है चंबा के रुमाल के बारे में। यूज फॉर कवरिंग द गिफ्ट्स, कि इसको किसके लिए यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है आपके पास क्या करने के लिए, यूज फॉर कवरिंग द गिफ्ट्स, गिफ्ट्स को क्या करने के लिए, आपके पास कवर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको चंबा रुमाल को यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा का सारा कल्चर हमारे पास हिमाचल प्रदेश का। अब हम इसका यहाँ पर कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो, द कल्चर ऑफ द हिमाचल प्रदेश का मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, जो हमने देखा कि एक मिक्सिस है, किसका मिक्स है, ट्रेडिशन का, फोक डांसेस का, ठीक है, आपके पास आर्ट का, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का, आर्किटेक्ट का, ये सारे के सारे जो आपके पास डेवलप हुए हैं थ्रू थ्रू द मैनी ईयर्स या ओवर मैनी ईयर्स की, आपके पास ये बहुत ही टाइम से क्या है आपके पास जुड़े हुए हैं। फेस्टिवल, आर्ट एंड फूड शो द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन द पीपल हैव विद इन देयर लैंड एंड हिस्ट्री। द कल्चर इज क्लोजली टाइड टू द एग्रीकल्चर एंड रिलीजन विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कम्युनिटी एंड फैमिलीज वैल्यू। ठीक है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कंक्लूजन में कि हिमाचल प्रदेश का जो हमारे पास क्या है, जितना भी हमारे पास कल्चर को देखने को मिलता है, इज अ मिक्स कल्चर। ठीक है, कि एक मिक्स कल्चर है विच इज मेड अप ऑफ द फेस्टिवल, ट्रेडिशन, आर्ट, फूड, ठीक है, एंड शोज द हिस्ट्री एंड आपके पास क्या, आपके पास हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, मतलब ये शो करता है विच शो द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, बस इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर राइटिंग यहाँ पर आप कर सकते हो, किसके बारे में, कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, पहला क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग यहाँ पर करनी है। आपके पास इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, और बीच का बॉडी का हिस्सा जो हमने मेन इन्फॉर्मेशन लिखी, और लास्ट में हमारा क्या था, कंक्लूजन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।